हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो चैप्टर है 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज है 5.2, उसके क्वेश्चंस 11 to 15 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 to 10 क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहे वो भी देख सकते हैं। और अगर आप पहले वाले क्वेश्चन के बिना इन क्वेश्चन को सोल्व करने को लगेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। तो इससे पहले आपको जो पहले वाली वीडियो है वो देखनी है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें वो पहले आ जाती है छोटे सम में, उसके बाद जो ये स्टेटमेंट वाले सम है ये तभी सोल्व होंगे जब आप पहले वाले सम को देख के आएंगे। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, नहीं तो हम डिस्कस कर रहे हैं आप क्वेश्चन 11 to क्वेश्चन 15 एक्सरसाइज 5.2। तो इसका जो क्वेश्चन 11 है उसमें हमसे क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कि AP की ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इसकी A54 टर्म से 132 ज्यादा होगी, वो कौन सी टर्म होगी हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म होगी। तो कैसे लिखेंगे, पहले AP लिखते हैं 3, 15, 27, 39। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे ये हमारा डी आया ये है। तो इन्होंने क्या बोला है कि वो कौन सी टर्म होगी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान लिया कि AN टर्म है वो होगी क्या, A54 से 132 ज्यादा होगी। AN टर्म हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म होगी, वही हमने बताना है। तो A54 से 132 कौन सी टर्म होगी, ANth टर्म होगी, हमें नहीं पता कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखो तीनों को इसको खोलते हैं कैसे, AN के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस N माइनस 1D, और A54 के प्लेस पे A एज इट इज, और N के प्लेस पे 54 माइनस 1 और D प्लस में 132 है ये एज इट इज। तो यहाँ से देखो A की वैल्यू क्या है 3, N की वैल्यू यहाँ से हमने निकालनी है, D की वैल्यू क्या है 12, ऐसे ही यहाँ पे A की वैल्यू है 3, ये 53 और D की वैल्यू है 12 और ये आएगा 132। तो यहाँ से आएगा 3 प्लस में 12N माइनस में 12, हाँ, और यहाँ से आएगा क्या 3 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 53 और 12 भी 636 और यहाँ पे क्या आएगा 132। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 12N माइनस में 9 और यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे तो जब क्या होगा 636 3132, तो ये 771। उसके बाद 12N और ये क्या आएगा 771 प्लस में 9, तो ये किसके इक्वल आएगा 780 के, और 12N। हाँ, तो अब N ये किसके इक्वल आएगा 780 और 12 के इक्वल आएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो 65, तो ये 65 पे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसकी N की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 65। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा 65 की जो कौन सी टर्म होगी वो A54 से 132 ज़्यादा होगी, तो वो होगी 65 से जो टर्म है वो होगी इसे 132 ज़्यादा A54 से। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चलते हैं इसके जो क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 11 है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हमें गिवन है, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, जो उनकी 100वीं टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। बट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनके जो 1000वीं टर्म होगी ना उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो हम इसके लिए 2 AP मानेंगे, ठीक है, हमने 2 AP मानेंगे, AP 1 यहाँ पे हमने लिखा और AP 2। अब दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने माना क्या D, क्योंकि वो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अब दोनों के लिए इस फॉर्मूले को खोले हम तो क्या करेंगे कि देखो हमें क्या गिवन है कि A100 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। तो हमने पहले AP1 का लिया, AP1 के लिए हम मानते हैं A की वैल्यू है A, जो फर्स्ट टर्म है इसके लिए मानते हैं A, और AP2 के लिए जो फर्स्ट टर्म होगी
उसको माना हमने कैपिटल ए, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, कि इनके बीच जिनकी जो 100वीं टर्म है ना उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 100 ही होगा। तो कैसे निकालेंगे हम कि A100 इसका लिखेंगे माइनस में A100 इसका लिखेंगे, वो क्या इसके इक्वल है, वो 100 के इक्वल है। अब यहाँ से हमने क्या बोला है कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो पहले हम इसको खोल के लिखेंगे, क्या A100 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी A प्लस में 100 माइनस 1D माइनस में, अब इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए A की वैल्यू आएगी A प्लस में 100, N की वैल्यू तो 100 ही है और D की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल गिवन है, 100 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस में A और माइनस में 99D, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा 100, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो A माइनस A की वैल्यू क्या आई 100, ठीक है। ये तो क्या ये चीज़ हमने निकाली किससे, जो इन्होंने दिया था कि दोनों की जो 100 टर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो इसके लिए 8000 की वैल्यू निकालेंगे हम माइनस में, इसके लिए 8000 की वैल्यू निकालेंगे, रूट किसके इक्वल आएगी हमें नहीं पता, वो हमने निकाल ली। तो 8000 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे A प्लस में 1000 माइनस 1D माइनस में A और 1000 माइनस 1D। तो यहाँ पे क्या आएगा A प्लस 99D माइनस में A माइनस में इक्वल टू 100, तो ये कैंसिल हुआ और ये A माइनस A वो क्या आया 100 आया। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अगर उनकी जो 100 टर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, और जब हम 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल ही आएगा। तो ऐसे हमने ये निकाल के दिखाना था, क्योंकि A माइनस A की वैल्यू है वो हमने यहाँ से लिए कि वो क्या है 100 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 100 ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 में क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं वो 7 से डिविजिबल होंगे, n की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो 3 डिजिट नंबर है वो 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन 100 है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता, उसके बाद 101 भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता, और 105 को 7 से करेंगे तो ये हो जाता है, क्योंकि 105 को 7 से करेंगे तो ये 21 पे जाएगा। तो यहाँ से जो 3 डिजिट डिविजिबल है वो फर्स्ट डिजिट आएगा वो आएगा 105, जो 7 से डिविजिबल भी हो। उसके बाद वाली टर्म हम बना सकते हैं 119। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, 3 डिजिट नंबर है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर होगा वो होगा 999। तो इसको भी 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 2 8 9 और 7 2 जा 14। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 5 रिमाइंडर बचा, तो इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 999 माइनस 5, तो 994 है वो लास्ट वाली जो टर्म है वो यहाँ से डिवाइड होगी 7 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 994। अब हमें कुछ नहीं करना, सब वैल्यू जाग चुकी है। A की वैल्यू आएगी 105, D की वैल्यू A2 माइनस A1, तो मीन्स 112 माइनस में 105 तो आई 7, और AN की वैल्यू आएगी 994। तो यहाँ पे पुट करना वैल्यूज को, 994 105 प्लस में N हमने निकालना है 1 और D की वैल्यू कितनी है 7, तो 994 माइनस में 105 7N माइनस 7, तो यहाँ से आएगा 9 और यहाँ पे बचा 8 और 8 और ये प्लस में 7 और 7N, तो ये 6 9 और 8 7N। तो N किसके इक्वल आया 8 9 6 डिवाइड बाई 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 8 जा, ये तो N की जो वैल्यू होगी यहाँ से ये कैंसिल आएगी, वो आएगी 128। तो यहाँ से जो इसका आंसर आया वो आया 128। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 14 में क्या है कि 10 के मल्टीपल बताने हैं हमने 4 के। हाउ मैनी मल्टीपल्स और 4 लाई बिटवीन 10 एंड
250। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन 14 क्या कहता है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल देखने हैं। तो 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 11 भी नहीं होता, यहाँ पे आएगा 12 से स्टार्ट होगा ये, उसके बाद ये, उसके बाद 250 है, 250 भी 4 से जो डिवाइड है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम करके देखेंगे। तो 250 4 से हमने डिवाइड किया तो ये 4 2 जा 8, तो 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। तो मतलब अगर हम इसमें से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा वो 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आएगा 2 4 8। ऐसे ही हमने ये निकालना जैसे पहले निकाला था। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 12, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 16 माइनस 12 4, और ए एन की वैल्यू 2 4 8। अब हम इसमें डालेंगे 2 4 8 12 प्लस में एन की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू है 4, तो 2 4 8 माइनस में 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। तो यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से 3 और ये 2 प्लस में ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस और 4n, तो यहाँ पे आएगा 240 4n। तो n की वैल्यू क्या आएगी 240 बाई 4, तो 60। तो यहाँ पे कितनी टर्म होंगी, कितनी मल्टीपल्स लाई करेंगी इनके बीच में जो डिवाइड होंगी 4 से, वो होगी 60। उसके बाद हम चलते हैं इसके 15th क्वेश्चन पे, जो कि इस वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन। इसके जो बस 5 ही सम बचते हैं वो देखेंगे हम एक नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो देखो यहाँ पे जो 2 AP गिवन है 63 65 ये है, और सेकंड है 3 10 17। तो यहाँ पे आएगा 67 लिख सकते हो आप। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो दोनों AP हैं उनकी जो nth टर्म इक्वल है। nth टर्म इक्वल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा 67। nth टर्म का मतलब कि इसके an की वैल्यू इसकी an की वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसकी a की वैल्यू यहाँ पे 63, d की वैल्यू 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। तो इसके लिए ये इक्वेशन बनाएंगे तो 63 प्लस n माइनस 1 an की वैल्यू बनाएंगे तो d की वैल्यू कितनी है 2, तो कितनी बढ़ेगी 63 2n माइनस 2, तो 61 प्लस में 2n। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे सेम चीज़, क्या an की वैल्यू बनाएंगे तो क्या है वो 3 प्लस में n माइनस 1, d की वैल्यू है 7, 3 प्लस 7n माइनस में 7, तो 7n माइनस में 4 an की वैल्यू। इन्होंने क्या गिवन किया है कि nth टर्म है वो इक्वल है तो हम इसको इक्वल रखेंगे। 60 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब 4 को इस साइड लेके आएंगे तो 61 प्लस 4 7n माइनस में 2n, तो ये आएगा 65 और ये आएगा 5n। तो n क्या आएगा 65 बाई 5 30। तो यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है 5.2 उसके जो क्वेश्चन है 11 to 15 वो सोल्व होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 16 to 20। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।